फ़ारूक खोखर साहब का और अतीक भट्ट साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मेरे मुश्किल वक्त में साथ दिया है। मैं उनकी अज़मत को सलाम पेश करता हूँ। इस वक्त मैं पॉली क्लिनिक हॉस्पिटल के बाहर मौजूद हूँ। मेरे साथ एक गरीब शख्स मौजूद है जिसकी वाइफ गुज़िश्ता 3 दिन से ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। क्या आपकी स्टोरी है? हमारे नाज़रीन आपको देख रहे हैं। जो कुछ मेरे साथ बीती है, अल्लाह ताला वो किसी दुश्मन के साथ भी ऐसा ना करे। जब मैं यहाँ पे हॉस्पिटल में आया तो यहाँ पे मेरी जो वाइफ का जो हालात थे, यहाँ पे मैं मरी से लेकर तो इस्लामाबाद तक मैं यहाँ पे टोटली में घूमता रहा हूँ, तो कुछ भी मेरा परेशानी हाल नहीं था। मुझे किसी ने नंबर दिया अतीक भट्ट साहब का, खोखर साहब के जो राइट हैंड है। फिर जिस वक्त रब्ता किया अतीक भट्ट साहब के साथ और उन्होंने 1 सेकंड के अंदर सब जितनी भी ट्रीटमेंट्स करना शुरू कर दी थी। और मेरी वाइफ को बेड न होने की वजह पे अतीक भट्ट साहब ने बेड डलवाया यहाँ पे, तो उन्होंने कहा वो वहाँ एडमिट करवा के फिर उन्होंने मेरे साथ वहाँ पे जो है ना मेरे जो ट्रीटमेंट का जितना भी खर्चा था अतीक भट्ट साहब उन्होंने कहा जी तमाम तर खर्चा जितना भी है मैं खुद करूँगा। फ़ारूक खोखर साहब का और भट्ट साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मेरे मुश्किल वक्त में साथ दिया है। मैं उनकी अज़मत को सलाम पेश करता हूँ। इस वक्त तक कितने अखराजात हो चुके हैं? किन किन चीज़ों पर पैसा खर्च किया गया है? टेस्ट के हवाले से जो है वो कम से कम तकरीबन 30,000 रुपया जो है वो वहाँ पे खर्च हुआ है। 8 से 9 जो टीके यहाँ पे लगे हैं वो एक टीका जो है 8,000 से लेकर 10,000 रुपये तक है। वो सारे के सारे जितने भी हैं वो सारे का सारा अतीक भट्ट साहब ने सिर पे लिया। उन्होंने कहा जी तमाम तर खर्चा जितना भी है मैं खुद करूँगा। किसी किस्म की भी प्रॉब्लम तो आपको होती है तो आपके पास मेरा नंबर है, आप मुझे कॉल करना। मैं इंशाल्लाह मज़ीद भी आपकी आप करने के लिए तैयार हूँ। ये सिर्फ मेरा ही भला नहीं हुआ बल्कि कई हज़ारों लोगों का यहाँ पे भला हुआ है। लम्हा हर बंदे से, हर मरीज़ से उन्होंने पूछा है कि आपको कोई मसला मसाइल, वहाँ पे फैमिलीज़ थी, वहाँ पे लेडीज़ थी, बच्चे थे, वहाँ पे जेंट्स थे। उनसे जब पूछा गया कि आपको कोई मसला मसाइल, तो जो बताता गया उसका मसला वहाँ पे क्लियर होता रहा। ये तो मैं कहता हूँ कि ये एक फरिश्ता बन के हमारे सामने आए। आपके जो अपने हैं वो आपको इस मुश्किल तरीन घड़ी में जो है छोड़ कर चले गए। मुझे छोड़ कर इसलिए गए कि मैं एक इंतहाई गरीब आदमी था, मेरे पास वसाइल नहीं थे। कोई अमीर आदमी अगर होता तो उसको वो दोनों हाथों के साथ वो सलाम करते। जब आप यहाँ पर हॉस्पिटल में मौजूद थे उस वक्त क्या कंडीशन थी? उन्होंने जिस वक्त मेरी पोजीशन को देख लिया था कि ये गरीब पोजीशन है इसकी, ये कोई पता नहीं इंडिया से आ गया है, कहाँ से आ गया है, तो ये कुछ भी कर नहीं सकता। मैंने फिर जिस वक्त रब्ता किया अतीक भट्ट साहब के साथ, तो फिर उस वक्त ये जो है ना वो बाहर एक बंदा खड़ा था। जब उसने कहा कि यार अतीक भट्ट साहब के साथ उनका रब्ता हो गया है, तो यकीन जाने कि पूरे हॉस्पिटल के अंदर जिस तरह वज़ीर आज़म आता है तो उसका वो एक प्रोटोकॉल लग जाता है और उसके साथ जो है ना वो हर चीज़ से सफाइयाँ करवाना शुरू कर देते हैं। इस तरह से ये यहाँ पे सीन शुरू हो गया था। कि ये जो ट्रीटमेंट हुआ है आपकी वाइफ का, उसमें जितने भी अखराजात हुए हैं वो तमाम तर अतीक भट्ट साहब की जानिब से किए गए। अतीक भट्ट साहब ने किए हैं, फ़ारूक खोखर साहब की हिदायत पे किए गए हैं। आपने इनकी गुफ्तगू सुनी। ये गरीब शख्स जो है जिसकी वाइफ गुज़िश्ता 3 दिन से ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रही है, आज अतीक भट्ट जो फ़ारूक खोखर के करीबी साथी हैं वो इनके लिए फरिश्ता बनकर यहाँ पर उनके सामने हाज़िर हुए और इनकी खिदमत की और जितना भी ख़र्चा हुआ वो उन्होंने अपनी जेब से किया। फ़ारूक खोखर की हदायत पर फ़ारूक खोखर के जो मिशन है उसको आगे लेकर चलते हुए अतीक भट्ट जो है वो मैदान में उतरे। तमाम तर मनाज़र आपने देखे। अल्लाह हाफ़िज़।